वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज हम 30 और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब से पूरे देश में लागू होने जा रही है? तो ये लागू होने जा रही है 2 अक्टूबर 2022 से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत देश में अब एक ही ब्रांड नाम यानी भारत के तहत सभी प्रकार के उर्वरक बेचे जाएंगे। इस योजना के अनुसार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने उत्पादों का नाम अब भारत रखना होगा और बैग पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है मोहम्मद अजहर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली के मुक्केबाज खिलाड़ी मोहम्मद अजहर ने बड़े उलटफेर में धर्मवीर सिंह को परास्त कर सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय गंगा मिशन और किसके बीच हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं उत्तर प्रदेश और विश्वराज पर्यावरण के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्वराज पर्यावरण के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाइब्रिड एन्यूटी मोड या के तहत आगरा के लिए सीवरेज उपचार संयंत्रों के विकास के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता यमुना में प्रदूषण का कारण बनने वाली मौजूदा सीवरेज समस्याओं के प्रति सचेत करने के लिए बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ था अमेरिका के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 21 दिवसीय भारतीय अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ये वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप में आयोजित किया जाता है। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड यानी वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने खेलों का माहौल बनाने एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। रेड बुल के सर्जियो पेरेज और फेरारी के कार्लोस सेंज इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वर्स्टेपन ने अब इस सीजन की 14 में से 9 रेस जीत ली हैं। ये उनका 71वां पोडियम फिनिश था और उन्होंने इस दौड़ में 26 अंक बटोरे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लघु उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। लघु उद्योग दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? तो योजना शुरू की गई है उत्तराखंड के द्वारा, इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 8 से लेकर 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी और हर साल कुल 3900 उभरते खिलाड़ियों को इसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनमें 1950 बालक और 1950 बालिकाएं शामिल होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? तो मॉडल का नाम है
अर्थ गंगा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख ने हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 को अपने संबोधन के दौरान अर्थ गंगा मॉडल के बारे में इसका उल्लेख किया है। ये नदियों के सतत विकास का एक नया मॉडल है जिसका उद्देश्य लोगों को नदियों से जोड़ना है। अर्थ गंगा पहल गंगा बेसिन से सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 33% योगदान करने का प्रयास करती है। इसके कार्य क्षेत्रों में शून्य बजट प्राकृतिक खेती, मुद्रीकरण और कीचड़, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, आजीविका सृजन और सार्वजनिक भागीदारी और पर्यटन शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय युवा पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये पदक जीता गया है सात्विक और चिराग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने हाल ही में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक जीता। वह पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। विश्व में 7वें नंबर पर काबिज भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जापान के तोकिरो होकी और युगो कोबायाशी को हराया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो वे बने हैं गौतम अडानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी पहले एशियाई भी हैं जिन्होंने सूची के शीर्ष 3 में स्थान हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है गुरबेज सिंह ढिल्लों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य के सिरसा के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद गुरबेज सिंह ढिल्लों को हाल ही में ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते स्वर्ण पदक और चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राहुल शर्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राहुल शर्मा ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह बने हैं लिंथ्रोई चन्नबम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय जूडो को लिंथ्रोई चन्नबम ने साराजोवा, बोस्निया और हर्जेगोविना में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय चन्नबम किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है रिलायंस जियो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये घोषणा दिसंबर 2023 तक पूरे देश में विस्तार और कवर करने के उद्देश्य से की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर शुभंगम लीला महोत्सव 2021-22 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 50वां, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 50वां अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव 2021 और 22 इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयामा शुभंग लीला शागलेन में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी शामिल हुए। महोत्सव के दौरान राज्यपाल ने 49वें अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव 2020 और 21 के विजेताओं को पदक भी वितरित किए हैं। शुभंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है और ये महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेता द्वारा निभाई जाती हैं और इसमें महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुषों पात्रों को महिला कलाकारों के द्वारा निभाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षण के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और ये दुनिया की सरकारों से परमाणु प्रसार को समाप्त करने और ऐसे परीक्षणों को रोकने का भी आग्रह करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। एक्सपो MSME स्टार्टअप व्यापार, उद्योग, सेवा प्रदाताओं को नए अवसरों का पता लगाने, खरीदार विक्रेता मिलने, केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाएं आदि के बारे में ज्ञान साझा करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक मंच प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पुलाप्रे बालाकृष्णन द्वारा लिखित इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नाम की एक नई किताब लॉन्च की जाएगी। नेहरू से मोदी तक भारत की अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त इतिहास का ये एक दृष्टिकोण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 शटलर विक्टर एक्सेल्सन ने टोक्यो में थाईलैंड के कुनालावुतविंडसन को हराकर अपना दूसरा BWF चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। दूसरी ओर महिला एकल का खिताब जापान की मौजूदा चैंपियन अकाने यामागुची ने बरकरार रखा है। उन्होंने चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन युफोई को हराया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 और 31 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।